हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 1। आज मैं पढ़ाऊँगा संख्याओं और उनके मौसों और लॉसों के बीच में संबंध। जैसे कोई नंबर है, उसका हम मौसों निकालते हैं। मौसों बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, लॉसों LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग मौसों और लॉसों के बीच में संबंध और उस संख्या के बीच में देखेंगे कैसे। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक की बात करें, दो के लिए हमको पढ़ना है दो धनात्मक पूर्णांक। जैसे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं दो नंबर लिया 18 और 30, ये दो नंबर है। इसका अगर हमको लॉसो और मौसो यानी HCF एंड LCM निकालना है। HCF मतलब मौसो महत्तम समापवर्तक, LCM मतलब लॉसो लघुत्तम समापवर्तक। तो 18 का अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 18 का 2 से जाएगा 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 का 9, 3 इकाइयों 3। और 30 का करें तो 30 का 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, यानी 18 का जो गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 3 गुणे 3। 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 2, क्योंकि 3 दो बार है तो 3 के पावर 2, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमको मौसो निकाला यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन 2 आएगा, उभयनिष्ठ नंबर मिनिमम घात के साथ। 3 ये है तो गुणे 3 आएगा, यानी 3 दूना 6। LCM निकालें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सभी संख्या निम्न घात के उच्च घात के साथ, तो 2 3 5, 2 3 5 ये आ गया, और उच्च घात 2 हो गया, 2 तितली का 9 गुणे 5, 9 दूना 18 5 90, यानी HCF आया 6 और LCM आया 90। दो संख्या था हमारे पास, एक था 18, एक था 30। 18 30 का अगर हम HCF निकाले हैं मौसो 6 आया, 18 30 का LCM निकाले हैं तो 90 आया। ये पहले क्लास में भी बताया जा चुका है, 6 और 90। तो इन दोनों का अगर हम गुणनफल करें, गुणा करें, 9 6 × 90, 9 6 का 54, 540। और जो नंबर था 18 और 30 उसको भी गुणा करें, 18 3 54, 540, दोनों बराबर आया। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि अगर दो नंबर की बात करें, उसका अगर HCF और LCM निकालेंगे, जो भी आएगा उसका गुणनफल और जो दो नंबर है उसका गुणनफल, दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए 18 और 30 दो नंबर है, दोनों को गुणा करें 540। 18 और 30 का जो HCF LCM आया है, HCF LCM आया है, इसको भी जब आपस में गुणा करेंगे तो 540 आ रहा है। तो कोई भी दो नंबर जिसका HCF LCM निकालेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमेशा बराबर होता है। तो ये फार्मूला और कंसेप्ट निकल के आएगा कि अगर दो नंबर का हम HCF निकालें, LCM निकालें, तो वो दो नंबर के गुणनफल और HCF LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इस बेस पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या रहेगा कि दो दिया रहेगा, LCM HCF दिया रहेगा, एक नंबर दिया रहेगा, या दो नंबर दिया रहेगा, उसमें HCF या LCM फाइंड करना होगा। तो 4 अननोन है, 4 अननोन में 3 नोन दिया रहेगा और एक फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। इससे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे है कि यदि a बराबर 8, एक नंबर है a बराबर 8, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसो ये है आपका 4, तथा LCM यानी लॉसो लघुत्तम समापवर्तक ये दिया है 12। तो b का मान ज्ञात करना है। आपको मौसो दे दिया है 4, लॉसो दे दिया है 12, एक संख्या a है उसको दे दिया है वैल्यू 8, और दूसरा संख्या b का मान पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला मालूम है, HCF दो नंबर गुणे LCM दो नंबर बराबर a गुणे b, ये फार्मूला था। HCF यानी मौसो ये दिया है, ये LCM मतलब लॉसो। तब मौसो दिया है, देखिए HCF 4 यहाँ रख दिए, गुणे LCM लॉसो 12 यहाँ रख दिए। ए नंबर a दिया है 8 और b पूछ रहा है, यहाँ रख दिए।
बस ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इसको हम चाहें तो इधर रख सकते हैं, 8 गुणे बी बराबर 4 गुणे 12, तो बी बराबर आ जाएगा 4 गुणे 12 बटा में 8, 4 दूना 8, 2 छके 12, बी बराबर 6। तो बी का मान क्या आ गया 6। तो यहाँ से रिलेशन था, कंसेप्ट था, उसका यूज करके हम यहाँ पे दूसरी संख्या b बराबर 6 निकाल दिया। अब गुणा करके भी देख लीजिए, b की जगह 6 रखेंगे, 8 है, 8 छके 48, 12 चौके 48, बराबर हो गया। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दूसरा देखिए, यदि संख्याओं a b का मौसो 12 है, यानी मौसो दिया है, मौसो a b का 12 गिवन है, 12 दिया है, और इन संख्याओं का गुणनफल 3600, यानी दो संख्या ए बी उनका गुणनफल दे दिया है, दोनों का गुणनफल कितना है 3600, कह ना दोनों का गुणनफल, तो ए बी का गुणनफल 3600 और मौसो 12। तो इन संख्याओं का लॉसो क्या होगा, लॉसो फाइंड करना है। लॉसो बोले तो एलसीएम ये फाइंड करना है क्या होगा, और एचसीएफ दिया गया है, तो वही फार्मूला, पुट द वैल्यू गिव द आंसर। तो हम रख देंगे यहाँ एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए इंटू बी। एचसीएफ यानी मौसो 12, तो यहाँ रख देंगे 12, एलसीएम निकालना है ये वाला, तो एलसीएम रहेगा बराबर ए बी का गुणा दिया है 3600, ठीक। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3600 बटा में 12, 12 तिया 36, 300, ये आ जाएगा 300 आंसर। तो इस तरह से निकाल देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस फार्मूला याद रखना है। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कि हमारे पास दो संख्या का भी गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल का जो वैल्यू दिया गया है उसको रख लेंगे, और महत्तम समापवर्त दिया है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो ये भी बहुत ही आसान है। देखिए तीसरा की बात करें, अगर हम थर्ड क्वेश्चन का करें कि दो संख्याओं का गुणनफल 200 525 है। तो मान लीजिए संख्या ए बी मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल ए बी बराबर 525 है। उनका महत्तम समापवर्तक यानी मौसो, उस ए बी का जो मौसो है वो दिया है 5, और लघुत्तम यानी लसो, लघुत्तम समापवर्तक ये ए बी फाइंड करना है। तो ये फार्मूला है हमारे पास, तो फार्मूला रख देते हैं, मौसो गुणे लसो, यानी ये हो जाएगा आपके पास मौसो एलसीएम, मौसो ए बी गुणे लसो ए बी, ए बी रखें ना, ए बी नंबर है उसी ब्रैकेट में रख सकते हैं, नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर ए इंटू बी, मौसो दिया है 5, लॉसो फाइंड करना है, ए बी गुणनफल 525 ये रख देंगे। ए बी का गुणनफल रखा है 525, मौसो 505 दिया है, लॉसो निकालना है। तो कितना आसान है, लॉसो बराबर ए बी 525, तो बटा में ये 5 हो जाएगा, 5 है कहीं 5 0 50 25, तो लॉसो ए बी बराबर 105, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा कुछ करना नहीं है, बस ये फार्मूला याद रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल दिया रहेगा, या एलसीएम दिया रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल दिया रहेगा, या ये एलसीएम एचसीएफ ए दे देगा, बी निकालना है, बी दे देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, ए निकालना है। तो बहुत ही आसान है, बस फार्मूला में रखना है, पुट द वैल्यू और गिव द आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।